जयराम के सरवानी इंटर कॉलेज करनाई को प्रयागराज की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बच्चों आपका स्वागत है। आप ध्यानपूर्वक मानचित्र में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान अर्जित होगा। जैसे आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है और हिंदुस्तान की प्रमुख नदियां मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। नंबर 1 पर चलेंगे आप। जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर साइड में है। उत्तर एकदम आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपरी पोर्शन पर है। सबसे ऊपर सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम नदी है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी नदी है। ये चारों नदियां आकर के सतलज नदी में मिलती हैं। सतलज नदी ये आपके पाकिस्तान होकर के अरब सागर में देख रहे हैं आप, ये गिर रही है, यहाँ डेल्टा बना रहा है, ये देखेंगे सतलज नदी है ये। और देखेंगे उसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। ये भी अरब सागर में प्रवाहित होकर के समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप आएंगे चंबल नदी। चंबल नदी पर्वतों से निकल करके यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे बेतवा नदी, ये भी निकल करके ही यमुना नदी में मिलती है। और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ये है, आपको गंगा दिखाई दे रही है, ये गोमुख से निकल कर सीधा आप करके सुंदरबन के डेल्टा में आकर के गिरती है। उसके नीचे आपको यमुना नदी दिखाई दे रही है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में आकर के गंगा जी में समाप्त हो जाती है। उसके बाद अब आप चलेंगे कोसी, जो बिहार राज्य का शोक कहलाती है। ये हिमालय पर्वत से निकलती है, आकर के सीधा बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप आएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है महानदी। ये भी छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकल करके सीधा आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आप चलेंगे, 2 हिंदुस्तान की ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में अरब सागर में गिरती हैं, उनके नाम हैं नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां विंध्य पर्वत की श्रेणियों से निकल करके अरब सागर में गिर रही हैं। उसके बाद आप आएंगे गोदावरी नदी। ये दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। ये बहुत बड़ी नदी है, इस पर कई बांध भी बनाए गए हैं। और दक्षिण भारत में सबसे चलेंगे जो तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर के समुद्र में गिरती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में एक नदी और आकर के मिलती है, उसका नाम है तुंगभद्रा। और सुदूर पूर्व में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन पर प्रमुख रूप से जल शक्ति केंद्र यानी विद्युत उत्पादन स्थल भी बनाए गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखेंगे आप चंबल नदी पर ये है जल शक्ति केंद्र, और बेतवा पर भी जल शक्ति केंद्र बना हुआ है। ये जो काले गोल बना रहे हैं जल शक्ति केंद्र है। और आप दक्षिण भारत में आएंगे तो यहाँ भी तुंगभद्रा बांध बनाया गया है जिससे बिजली तैयार होती है। और आप महानदी पर आएंगे, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ये देखेंगे आप देख रहे हैं, इसका नाम है हीराकुंड बांध। उसके बाद आप देखेंगे, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रिहंद बांध बनाया गया है। ये गंगा की ही शाखा से निकल करके गंगा जी में ही मिलती है।
इसकी इस तरह से निकली हुई है। ये है रिहंद बांध। रिहंद बांध ये पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली तैयार करके उत्तर प्रदेश को पूर्ति करता है। और आप चलेंगे कोसी नदी पर भी आप आएंगे आगे तो मयूराक्षी बांध बना हुआ है। मयूराक्षी बांध ये बनाया गया है। ये जल शक्ति केंद्र है। इस तरह भारत में इन नदियों पर विशाल बांध बना करके बिजली तैयार हो रही है। अब हम आपको चलेंगे पंजाब राज्य में सतलज नदी पर। तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है। ये बांध बना हुआ है, 2 जगह है। मंडी इसका नाम है, मंडी। और फिर नीचे भाखड़ा नांगल बांध। ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है। और ये पूरे भारत को बिजली पूर्ति करता है। यह है भारत के प्रमुख नदियाँ और उस पर बने हुए बांध। हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको भारत के मानचित्र पर भारत की प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।